अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा है पर्सनालिटी साइकोलॉजी का लेसन नंबर 9 जो कि है एल्फ्रेड एडलर के बारे में, जिसमें उसने जो है उसकी जो वो थी क्या कहते हैं थ्योरी थी, वो थी इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम्स में जो है बेसिकली अगर आप अब यहाँ पे बायोग्राफिकल स्केच है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर जो है साइकोलॉजिस्ट का जो है बायोग्राफिकल स्केच पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं तो हर किसी का एक अलग अलग याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह है कि एग्ज़ाम्स में तो है बहुत कम इस तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि किसी के भी बायोग्राफिकल स्केच पे आ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जिस तरह अब हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, यूंग की पढ़ी थी, कार्ल रॉजर की भी मेरे ख्याल से अभी नहीं हमने पढ़ी। लेकिन ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी जो थ्योरी है ना, वो आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि किसने कौन सी दी थी। अब यहाँ पे अगर एल्फ्रेड एडलर की हम बात करें तो उसकी जो थी उसकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी से रिलेटेड थी। तो ये आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि मतलब इनका नाम बता दिया जाता है और उसने कौन सी थ्योरी दी, ये पूछा जा सकता है। जैसे कि हम लोग ने फ्रेड का भी पढ़ा था, उसकी जो थी साइको एनालिसिस पे थी। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट में जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरी के बारे में। तो अगर आप बायोग्राफिकल स्केच जो है वो स्किप करना भी चाहते हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को थ्योरीज जो है वो ज़रूर याद रखनी है कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम एल्फ्रेड एडलर की बात करते हैं। एग्जाम्स में तो है ज़्यादातर यही पूछा जाता है। अगर इनका एल्फ्रेड एडलर है तो उसका उन्होंने पूछा, एमसीक्यूज़ में पूछा होता है कि सी कौन सी थ्योरी थी, तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी थी। और इवन के क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं उसमें भी यही पूछा जाता है। इस तरह के अगर पॉइंट्स हैं किसी में तो वही पूछा जाता है कि इसी थ्योरी के क्या पॉइंट्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिहाज से। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या है। अब इसके नाम से पता चलता है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी से मुराद एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी, ठीक है। इंडिविजुअल्स जो कि यूनिक होते हैं, ठीक है, और कैरेक्टराइज होते हैं बाय द इनर हार्मनी, उनके इंटरनल लेवल के बारे में बात हो रही है, उनका स्ट्राइविंग फोर्स के बारे में बात हो रही है कि वो किस तरह दूसरे लोगों के साथ जो है कॉपरेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं वो, जैसे हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल सेल्फिश हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, या फिर बस अपने बायोलॉजिकल मोटिव्स को सेटिस्फाई करने की उनके अंदर मोटिवेशन है। ऐसा नहीं है। ये थ्योरी जो है किस चीज़ पे ज़्यादा इसका फोकस है, ये फोकस है इसका ऑन द होल, इंडिविजुअल होल पे, ठीक है। अब यहाँ पे है द होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये भी एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है। ये जो लाइन है इसी तरह उन्होंने 3 पॉइंट्स और दिए होते हैं और पूछा गया होता है कि कौन सा इसमें से सही है। तो द होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। उसके बाद बात हो रही है ऑर्गन्स ऑफ इन्फीरियरिटी एंड कंपनसेशन की। अब अकॉर्डिंग टू एडलर के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आइज़ वीक होती हैं, जिनका स्टमक वीक होता है, जिनके हार्ट्स जो है वीक होते हैं, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है होती है। तो ये जो बायोलॉजिकल डिफिशिएंसीज, ये शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, ये क्या करती हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अब जैसे कि एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर कोई भी ऑर्गन इन्फीरियरिटी है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये चीज़ की वजह से जो है एक इंडिविजुअल में वीकनेस जो है वो पैदा होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे देखते हैं कि एक एग्जांपल उन्होंने दी भी है कि एक इंडिविजुअल है, वो बहुत ब्लाइंड है, ठीक है, उसको नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी ज़्यादा डेवलपमेंट और कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ पे है, उसकी ऑडिटरी स्केल, सुनने की सलाहियत पे है, और उसका टचिंग और फीलिंग पे है ज़्यादा। अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो मतलब जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी सुनने की, टच करने की या फील करने की उनके अंदर जो सलाहियत है वो ज़्यादा होती है नॉर्मली। अल्लाह ताला ने उनके अंदर ऐसी चीज़ उतारी होती है, अगर वो देख नहीं सकते तो उनकी टचिंग और सेंस करने की फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा हेलन केलर के बारे में बात की है, जो कि ब्लाइंड है, डेफ है, और उसने क्या किया, उसने फिर भी बहुत ज़्यादा काम किया है अपना, और उसी पे फोकस किया सेंस ऑफ टच के बारे में। और उसके अलावा बेथहोवन ने जो है वो भी डेफ था, लेकिन उसने बेस्ट म्यूज़िक इन द वर्ल्ड जो है क्रिएट किया है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, ठीक है, कि ऐसी फीलिंग जिसमें आप जो है बहुत इन्फीरियर, बहुत कमतर फील करते हो, ठीक है। एडलर के लिए ऑल ऑफ अ स्टाफ लाइफ विद फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी, मतलब कि हम लोग जो हैं ज़्यादातर हम जो हैं, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स होती हैं इन्फीरियरिटी की, बल्कि हम सब में ही होती हैं। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा वीक कर देती है हम लोग को, और फिर जो हमारी इन्फीरियरिटी है वो हमें क्या करती है, हमें स्टिमुलेट करती है, हमारे अंदर एक इंटेंस डिज़ायर पैदा करती है, और जिसकी वजह से हम लोग जो है
हम क्या करते हैं, हमें ये होता है कि हम ये जो हमारी इन्फीरियॉरिटी की फ़ीलिंग है उससे ओवरकम कर सकें, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म कर सकें। फिर अब उन्होंने पूछा है कि क्या ये फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी जो है वो बैड है, क्या सही है या क्या गलत है। तो अब उन्होंने लिखा है कि इट इज़ अ फैक्ट विच इज़ अ ड्राइविंग फोर्स, मतलब कि ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि एक ड्राइविंग फोर्स है हर ह्यूमन बीइंग में, कि एक टाइम पे अगर आप इन्फीरियर फील करते हो तो आपके अंदर क्या होता है, दूसरे टाइम पे आपको जो है एक स्ट्राइवेशन होती है, आपके अंदर एक टाइम पे आपके अंदर एक स्ट्राइवनेस होती है पावरफुल होने की, मतलब कि आप एक टाइम पे बहुत कमतर फील करते हो, तो उसी चीज़ से एक दूसरे साइड पे आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि नहीं, ये मैंने जो टास्क है वो अकॉम्प्लिश करना ही करना है, ठीक है। तो एक मतलब आप जब कमतर फील करोगे तो आपके अंदर एक ऐसी पावर आएगी ना, आपके अंदर ये सोच पैदा होगी कि मैंने ये जो मेरा टास्क है ये मैं ट्राई करूँगा अकॉम्प्लिश करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए। और फिर उन्होंने कहा है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कुछ जो होते हैं इन्फीरियर होते हैं, ठीक है, और लेकिन कुछ लोगों में जो है वो न्यूरोसिस पैदा हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में जो है वो सक्सेस की तरफ जाता है, मतलब कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को उस इन्फीरियॉरिटी में ले के जो है उसी चीज़ में जो है मतलब बिल्कुल वो डेड हो जाते हैं, बिल्कुल कोई किसी किस्म की एफ़र्ट नहीं करते। लेकिन अगर अदर साइड पे अगर हम देखें तो कुछ लोगों में एक सक्सेस एक जो है पावर पैदा होती है उसको अकॉम्प्लिश करने की। उसके बाद है स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी। अब सुपीरियॉरिटी से मुराद ऊंचे दर्जे पे आप जो है उस चीज़ के लिए स्ट्राइव करते हो। तो यहाँ पे ये है कि इंडिविजुअल सुपीरियॉरिटी जो है वो क्या है कि उसमें आपने जो है सुपीरियर रहना है, परफेक्ट एक सोसाइटी में आपने सुपीरियर लेवल पे रहना है। तो ये जो है बेनिफिशियल भी होता है और क्या होता है, हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। अगर पर्सन जो है वो कंसंट्रेट करता है अपनी जो है वो पर्सनल नीड्स को फुलफ़िल करने पे ज़्यादा वो देखता है, तो वो दूसरों की नीड्स जो है, दूसरों की जो भी मतलब नीड्स या कोई भी चीज़ें हैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अपने उसको बस अपना आप नज़र आ रहा है कि मैंने अब सुपीरियर होना है, ठीक है। तो सोसाइटी जो है वो क्या सफ़र करती है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरती है। फिर एक इंडिविजुअल जो है वो ट्राई करता है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है, मतलब कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें किसी कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, दूसरों को जो है वो इन्फीरियर समझते हैं और अपने आप को सुपीरियर। तो यहाँ पे एक वही वाली एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाते हो, आप दूसरों को डिसीव करते हो, आप दूसरों को जो है ऊपर नहीं आने देते, अपने आप को ही बस आपने सुपीरियर रखना है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हो जाते हो, ठीक है, सेल्फ सेंटर सेल्फिश इंडिविजुअल बन जाते हैं। उसके बाद है स्टाइल ऑफ लाइफ। अब हर ह्यूमन जो है उसके अंदर एक स्ट्राइवनेस होती है सुपीरियॉरिटी की, ठीक है, बट हाउ सुपीरियॉरिटी इज थॉट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सनस यूनिक सर्कमस्टांसेस, कि किस तरह उस चीज़ को सॉर्ट किया जाए वो जो है इंडिविजुअल की सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअल जो है गेन करता है सुपीरियॉरिटी, ठीक है, अटेम्प्ट करता है टू गेन सुपीरियॉरिटी, तो वो क्या कहलाया जाएगा, उसकी स्टाइल लाइफ का स्टाइल कहलाया जाएगा, ठीक है। एक पर्सन है वो प्रोवाइड कर रहा है अपनी आइडेंटिटी, ठीक है, वो डिटर्मिन कर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो खुद सॉल्व करना है, अपने फ्यूचर गोल्स को परस्यू कर रहा है, उसको अटेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है, जो कि ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर हम मिस्टेकन लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो उसका मतलब है कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, उसके मोटिव सेल्फिश है, वो सोसाइटी की बेटरमेंट को जो है वो इग्नोर कर रहा है, जैसे अभी हमने ऊपर बात की सुपीरियॉरिटी के बारे में। तो और अगर स्टाइल ऑफ लाइफ जो है इवॉल्व हो जाता है अर्ली लाइफ में, तो चाइल्ड जो है वो इन्फीरियॉरिटी की जो फीलिंग्स है, कमतरी की फीलिंग, जो ऐसी फीलिंग्स होती हैं उसको जो है वो ओवरकम कर सकता है और परफेक्शन की तरफ चला जाता है, और उसके बाद जो सोसाइटी की जो बेटरमेंट है वो भी अच्छे तरफ चली जाती है, बेटरमेंट की तरफ चली जाती है। उसके बाद जो है एडलर ने ये कहा था कि स्टाइल ऑफ लाइफ जो है वो अर्ली इन चाइल्डहुड डेवलप होता है, जबकि एरिक्सन ने देखा था कि स्टाइल ऑफ लाइफ जो है सेल्फ आइडेंटिटी वो डेवलप होती है लेट एडोलसेंस में। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ है। अब चैप्टर नंबर 10 है जो कि हम बात कर रहे थे अल्फ्रेड एडलर की, जो कि है जिसकी थ्योरी है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जो कि अब हम पढ़ेंगे फिक्शनल फाइनलिज्म के बारे में। अब उन्होंने बात की है सबसे पहले फिक्शंस और फिक्शनल बिलीव्स के बारे में।
या फिर आइडियाज़ के बारे में, ठीक है, जो कि एक लाइफ को हमारे ऑर्गेनाइज करता है। अब फिक्शनल क्या होता है, क्या है ये फिक्शनल थीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं पर्सन के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके, ठीक है। अब फिक्शंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, अब फॉर एग्जांपल अब उन्होंने बात की है कि लोग ये सोचते हैं कि इफ़ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास इनफ पैसे हैं तो मैं जो है वो खुश रहूँगा, ठीक है। अगर मैंने जो है सिर्फ मेरी अगर मास्टर्स डिग्री है तो हर चीज़ जो है, मेरे पास मास्टर डिग्री है तो हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर मैं बुक लिख सकती तो आई विल बी फेमस, कि मैं फेमस, मतलब ये क्या है, ये हमारे फिक्शनल थीम्स है। तो जो कॉन्सेप्ट है फिक्शनल फाइनलिज्म के एडलर के अकॉर्डिंग, वो क्या होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं सेल्फ आइडियल, क्या है वो सेल्फ आइडियल की तरफ ले जाते हैं। अब आइडियल्स जो है इन्वेंट होते हैं बाय द इंडिविजुअल्स, जो कि अपनी लाइफ को है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल बना लेते हैं। जैसे कि हेल्दी पीपल जो है अपने फिक्शंस जो है सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस के उसकी वजह से जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब अगर हम बात करें न्यूरोटिक इंडिविजुअल्स की, तो वो सेम ही फिक्शन पे रहते हैं, सेम ही थीम पे रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजारते हैं। सोशल इंटरेस्ट की बात करें तो ये एक नेचुरल है, ठीक है, इन्नेट नीड है हर ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, जो कि हमने हारमोनी पीस फ्रेंडशिप के साथ, मतलब लोगों के साथ रहना होता है एक परफेक्ट सोसाइटी में, ठीक है, सोशली इंटरेक्ट करते हैं हम लोग। हर इंडिविजुअल की एक ऐसा पोटेंशियल होता है सोशल इंटरेस्ट में, ठीक है, उसकी ऐसी डिग्री होती है, मतलब ही हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ सोशल इंटरेस्ट के लिए। अगर ये जो पोटेंशियल है हमें पता चल जाए, हमें रियलाइज़ हो जाए, तो एक पर्सन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली सोशली जो है हमें इंटरेक्शन में इंटरेस्ट हो, ठीक है, वो जो किस चीज़ से बनता है, जो कि एक हारमोनी पीस फ्रेंडशिप से बनता है दूसरों के साथ। जब हम अगर हमने एक परफेक्ट सोसाइटी जो है वो बनानी है, तो अगर हम 3 प्रॉब्लम्स की बात करें जो कि अकर होती हैं सोशल इंटरेस्ट में, तो वो क्या हैं। अच्छा, एक है ऑक्यूपेशनल टास्क हो गया, जो कि क्या करता है, रिक्वायर करता है पर्सन को कि वो अपनी सोसाइटी को जो एडवांस लेवल तक ले जा सके। सोसाइटल टास्क से मुराद है कि लोगों की कोऑपरेशन ज़रूरी है, ठीक है, वेलफेयर ज़रूरी है। लव और मैरिज टास्क में क्या होता है कि इसमें म्यूचुअल लिविंग होती है टुगेदर एज अ फैमिली बेस्ड, ठीक है, लव पे पैशन पे बेस करती है। उसके अलावा मिस्टेक्स जो हैं स्टाइल्स के बारे में, मिस्टेकन स्टाइल्स ऑफ लाइफ है वो क्या है, वो है 4, जो कि रूलिंग डोमिनेंट टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोकस किया जाता है जो कि डोमिनेंट लोग होते हैं, जो कि कोई भी प्रॉब्लम्स को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। एक होता है गेटिंग लीनिंग टाइप, जिसमें हर चीज़ जो है वो टू बी डन फ्रॉम अदर्स और गेट एवी, मतलब कि आप किसी को दे रहे हो और किसी को ले रहे हो इन रिटर्न, ठीक है, पोलाइटली या फिर रूडली। उसके बाद हो गया कि अवॉइडिंग टाइप, जिसमें फेलियर है बाय नेवर अटेम्प्टिंग एनीथिंग एट ऑल, मतलब कि आप कोई भी चीज़ जो अटेम्प्ट करने से डर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, तो उस चीज़ में क्या होगा, फेलियर होगा। सोशल यूजफुल टाइप से मुराद जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो कि हारमोनी कोऑपरेशन के साथ चलता है, दूसरे लोगों के साथ आपने क्या जब एक सोशल जो है इंटरेक्शन होती है कोऑपरेशन के साथ, अच्छे पोलाइट मैनर के साथ, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अगर हम क्रिएटिव सेल्फ की बात करें तो हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है वो क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल, जिसमें इंडिविजुअल्स के जो यूनिक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, अपना यूनिक क्रिएटिव वे यूज़ करता है, डेवलपमेंट और डिटर्मिन करता है अपने रिलेशनशिप को विद इन द वर्ल्ड। उसके बाद जो फ्रेड है उसने क्या किया था कि उसने ये कहा था कि ह्यूमंस आर नॉट फ्री टू चूज़ वंस डेस्टिनी, मतलब कि ह्यूमंस को इतना फ्रीडम नहीं दिया गया कि वो जो है अपनी डेस्टिनी चूज़ कर सके, रादर ह्यूमन बीइंग को जो है वो डिटर्मिन्ड है, इज़ डिटर्मिन्ड वेयर। लेकिन एडलर ने क्या कहा था कि ह्यूमंस आर फ्री टू चूज़ इज डेस्टिनी, मतलब ये एक शॉर्ट उसके बारे में फ्रेड और एडलर के बारे में बताया था कि उसने क्या कहा था और उसने क्या कहा था। उसके बाद है मेथड्स ऑफ स्टडिंग एन इंडिविजुअल, यहाँ पे उसके बर्थ ऑर्डर के बारे में बात होगी। अच्छा, यहाँ पे बर्थ ऑर्डर के बाद यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट बॉन्ड था कि उसने क्या कहा था और उसने क्या कहा था। उसके बाद है मेथड्स ऑफ स्टडिंग एन इंडिविजुअल, यहाँ पे उसके बर्थ ऑर्डर के बारे में बात होगी। अच्छा, यहाँ पे बर्थ ऑर्डर के बाद यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, यंगेस्ट और ओनली बॉन्ड के बारे में बस एक बताया हुआ है कि पहला जो बॉन्ड होता है वो बड़ा फर्स्ट बॉन्ड जो होता है क्राउन प्रिंस होता है, सेकंड जो होता है वो एक रैड रेस में चल रहा होता है, और इसी तरह ऑनवर्ड्स उन्होंने बस ये एग्जाम्पल्स के तौर पर उसको बताया। और जो ओनली बॉर्न है वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, पैम्पर किया जाता है। अब फर्स्ट मेमोरीज़ में क्या है कि अकॉर्डिंग टू एडलर जो है अर्लीस्ट रिकलेक्शंस जो होती हैं
ऑफ एक इंडिविजुअल की, वो उसकी फ़र्स्ट मेमोरीज़ होती हैं। अर्लीस्ट से हम ये भी कर सकते हैं जैसे कि चाइल्डहुड मेमोरीज़ हो गई, या ऐसी मेमोरीज़ जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम रखती हो उसकी लाइफ में, ठीक है। अब एक इंडिविजुअल जो है वो चूज़ करता है टू रिमेंबर ओनली दोज़ मेमोरीज़ जो कि रिप्रेजेंट करती हैं एक इम्पॉर्टेंट थीम, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट होती है उसकी लाइफ के बारे में। तो वो क्या होंगी? फर्स्ट मेमोरीज़ होगी, अर्लीस्ट रिकलेक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद एडलर की जो अपनी फ़र्स्ट मेमोरीज़ थी ना, वो किससे रिलेट करती थी? वो इलनेस के साथ रिलेट थी, और वो डेथ के साथ रिलेट करती थी उसकी फैमिली में, मतलब कि बड़ा कोई इम्पोर्टेंट होगा, मेमोरी होगी उसके लिए, तो वो उसकी फ़र्स्ट मेमोरीज़ थी। अब ड्रीम्स क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रीम एनालिसिस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्या प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को विद वेज़ और मीन्स ऑफ डीलिंग के लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ आपने किस तरह डील करना है, और इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि किस तरह उसने अपना जो फ्यूचर है वो प्लान करना है। गोल ऑफ साइकोथेरेपी में क्या है कि अब लाइफस्टाइल जो है, यहाँ पे लाइफस्टाइल किस चीज़ पे फोकस करता है कि हमने किस तरह चीज़ों को देखना है, ठीक है, जैसे कि जिसमें हमारी परसेप्शंस आ जाती हैं, ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स को किस तरह डील करना है, हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल जो है उसको कैसे चेंज करना है अपने न्यू लाइफस्टाइल में, जो कि सोशल इंटरेस्ट पे फोकस करता है। इवैल्यूएशन में आ गया कि एडलर फोकस करता है ऑन होलनेस, या फिर हॉलिस्टिक होल पे, या फिर हॉलिस्टिक एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पे जो है हॉलिस्टिक से मुराद भी होलनेस ही होता है, मतलब एक इंडिविजुअल एज अ होल आप उसको स्टडी कर रहे हो। एडलर की पर्सनैलिटी, फॉर एडलर पर्सनैलिटी इज़ नॉट कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड बाय इनहेरिटेंस, मतलब एडलर की जो पर्सनैलिटी थी वो किससे, मतलब इनहेरिटेंस से जो है वो नहीं डिटर्मिन किया जाता था, लेकिन एनवायरनमेंट भी जो था वो उसके लिए ज़्यादा मैटर करता था, जिसमें क्रिएटिव सेल्फ के बारे में बात की थी, जो कि हमें अलाउ करता था कि हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट वी चूज़ टू बी, ठीक है। अब उसकी थ्योरी जो थी वो काउंसलर्स जो हैं वो यूज़ करते थे, थेरेपिस्ट यूज़ करते थे, और एजुकेटर्स यूज़ करते थे। यहाँ पे फिर उन्होंने जो है कंपैरिजन दिया हुआ है फ्रेड का और एडलर का। फ्रेड का हमने पहले भी पढ़ा है, जो कि उसकी थ्योरी बायोलॉजिकल इन नेचर है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम एडलर की बात करें तो उस पर उसने सोशल, अभी हमने ऊपर पढ़ा सोशल इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा उसने बात की हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट ज़्यादा था उसकी थ्योरी में। फिर ये भी वही बात सारी हैं फ्रेड के, हमने पहले भी पढ़े हैं, उसका एम्फेसिस किस पे था? सेक्स एग्रेशन पे था। और लेकिन एडलर का भी हमने ऊपर पढ़ा है स्टाइल ऑफ लाइफ के बारे में, सोशल इंटरेस्ट और सेल्फ के बारे में, ये जब अभी हम पढ़ा है अभी हमने। और फ्रेड के लिए फ्यूचर गोल्स अनइम्पॉर्टेंट थे, लेकिन एडलर के लिए ऑब्वियसली फ्यूचर गोल्स इंपॉर्टेंट है। फिर हमने अभी ड्रीम एनालिसिस के बारे में भी बात की थी, एडलर में हमने बात की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें बताते हैं कि हमने किस तरह अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है। लेकिन फ्रेड के लिए जो था ना ड्रीम्स, वो क्या थे? एक कंटेंट्स थे अनकॉन्शियस माइंड के। फिर फ्रेड के लिए गोल ऑफ साइकोथेरेपी वो रिप्रेस्ड करना था, अर्ली मेमोरीज़ को दबा देना, लेकिन जो एडलर के लिए था वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल था, ठीक है, जो कि सोशल इंटरेस्ट के साथ जो है इनकॉर्पोरेट होता है। फिर फ्रेड के लिए पर्सनैलिटी जो थी वो हेरिडिटी इन्वायरमेंट से डिटर्मिन होती थी, लेकिन जो एडलर था उसके लिए जो है पार्शली फ्री टू डिटर्मिन थे, मतलब आप फ्री होते हो अपनी उस चीज़ में चूज़ करने के लिए कोई कुछ भी। ये अभी हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा है। यहाँ पे हमारा 10th चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आसान है बहुत ज़्यादा, अगर आप लोगों को लग रहा है बहुत मुश्किल है तो ऐसा नहीं है, बस आप लोगों ने जो है उनकी थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी है कि फ्रेड की क्या थी, एडलर की क्या थी, और जितनी भी अभी हमने पढ़ी हैं उसकी थ्योरीज़ क्या हैं। बस आप लोग वो चीज़ फोकस रखें, उनके पॉइंट्स, और जो है उनकी जो भी थ्योरी में उन्होंने बताया गया है किस बारे में, वो चीज़ आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।